भाई हेलो एवरीवन। हेल्थ इज़ वेल्थ वाला रोज़ बोलते रहते हैं हम लोग, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज देखते हैं कि वाकई कौन सी टेक्नोलॉजी से पतला कर रहे हैं लोग। हमें तो लगता है एक्सरसाइज करनी पड़ती है पतला होने के लिए, लेकिन आजकल डॉक्टर ऐसे आ गए हैं जो विदाउट एक्सरसाइज ही पतले कर देते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। आई मनु तरुण तरुण दत्ता, तू देख, तू तो एक्सरसाइज से फिट करता है हम लोगों को। ये डॉक्टर है शिखा शर्मा जी, जो हमें बोल रही है कि डाइट से भी आपको मैं फिट करूंगी। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। थैंक यू फॉर दैट। फॉर दोज यू हैव टू मीट अनदर डॉक्टर। हाय क्लमजी, हाय सोनर, हाउ यू? हेलो 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 दर्शन, क्या हाल है भाई? भाई मेनी पीपल आर सेइंग we want to be in the live, but I think this live is with the Shikha today. After she goes, then we'll speak about all your all the other things that you'll want to speak about. I know which ones they are. Hi Vijay, hi Neil. So this one is about health. ये ऐसी चीज है कि भाई बोल रहे कि खाने पीने से और बॉडी में वेट कम होता है। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तो लगा था भाई बहुत मुश्किल है बॉडी से वेट करना, पर शिखा जी ने कुछ अलग ही सिस्टम स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। अभी भाई मुझे देखने दो, वहाँ शिखा अभी तक दिख नहीं रही। जब शिखा दिखेगी तो बताना मुझे आप लोग। आई एम गुड लकी, हाउ आर यू? ठाकुर जी क्या हाल है? दुबे गर्ल, सबीना कैसे आप? सिडनास क्रश नेशन, नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम ऑल्सो इन मुंबई। तो यू मोस्ट वेलकम भाई। मुंबई में तो कभी भी आके कोई भी मिल सकता है। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? हाय प्रजापति, उस्मा कैसे हैं आप? सुनील, लहरी फैंस, हाय क्या हाल है? तो वही आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। आई होप एवरीबडी इज होल्डिंग अप स्ट्रांग, स्टेइंग स्ट्रांग। बस डॉक्टर सोच रही एग्जैक्टली बस आने वाली है उनका, यानी वो बोल रहे होंगे 6 बज गए, आ जाएंगी। यस, यू सी दिस इज इट ना, हमारा हेल्थ का हमें बहुत शौक है। और हेल्थ का हाय 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 मनन, हाउ यू? तो हमें हेल्थ का बहुत शौक है, और जब कोई हमें बोलता है कि ये हेल्थ के लिए कुछ अच्छी चीज़ है, उसमें गोलियां भी नहीं इन्वॉल्व, तो फिर मैं सुनना चाहता हूँ। हाय चंदन, भाई ऑल द पारसीज इफ देयर एनी, विच इज़ वेरी रेयर। एक ऐसी माइनॉरिटी है जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे स्वीट, सबसे डेडली, सबसे सबसे हार्ड वर्किंग है। तो नवरोज मुबारक टू ऑल द पारसीज। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर वंडरफुल पीपल। हाँ जट्टा की आला दीपक भाई। नील, बिग बॉस इज गोइंग टू स्टार्ट, बट दिस ईयर बिग बॉस में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं ज्यादा इस बार इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, क्योंकि प्यार भी बहुत मिलता है और नफरत भी बहुत मिलती है। एंड नफरत आई थिंक इज बेटर ऑफ वही सिडनाज लवर। इट्स ग्रेट मोमेंट दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाइज हैज रिटायर्ड। It's I have not watched cricket since 7-8 years, so I cannot say much. But everybody loves him, and he was a great guy. He is a great guy. Family is still not back. Family is still not back, and family is stuck. वो आना चाह रहे हैं, सब लोग आना चाह रहे हैं। वो बोल रही है हेलो, मुझे तो वापस आना है, मुझे वापस आना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा बिकॉज कोई प्लेन नहीं है रशिया से। रशिया वालों ने लेकिन जो वैक्सीन निकाला उसका मजाक कोई ना उड़ाए। उनने पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग के साथ उड़ाया, याद रखना, ऐसे पागल नहीं है वो। So they have taken it out and they've been testing it since March, April. So they are not a joke. Russians are very, very deadly and that vaccine works. तो अभी बहुत सारी कंट्रीज निकालेंगी, हम लोगों को चॉइस मिलेगी, मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करेंगे, एंड कौन सी सिलेक्ट करनी है वो सोच लेंगे। फिलहाल तो अभी खाने के बारे में सोचें। जिसको थोड़ा सा मोटापा है वो ये लाइव में जरा कॉन्सेंट्रेट करे। अगर आपको लगेगा कोई क्वेश्चन पूछना है शिखा को, तो प्लीज गो हेड एंड आस्क हर। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ भाई कि भाई ये वेट आजकल का जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो पानी से भी वेट बढ़ता है। तो हम लोग वी वांट टू कीप अ ट्रैक। हाय हाय कहानुकुम खातूम, क्या हाल है जी? भाई सिडनास के बहुत लोग आए हो, सिडनास वालों। यस यस, रशिया इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी सेंसिबल, दे हैव अ सिटी। मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, जैसे हाय फ्रॉम बांग्लादेश, लॉट्स ऑफ लव टू बांग्लादेश, इंडिया में भी एक छोटी सी सिटी बन जाए। वो सिटी में सिर्फ इन्वेंशंस करे जाए, इन्वेंशंस जिसको करने का शौक है। जैसे मुंबई में आते हैं बॉलीवुड के लिए, एक्टर बनना है या कुछ और काम मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, तो मुंबई आते हैं। तो वैसे एक छोटी सिटी हिंदुस्तान में एक ब्यूटीफुल मोदी जी बनाए जो सिर्फ इन्वेंशंस के लिए, वहां सारे लोग वही रहें जो इन्वेंशंस में साइंटिस्ट टाइप्स, डॉक्टर टाइप, जो भी उनको चाहिए। तो रशिया में ऐसी सिटी है,
और उस सिटी ने ये वैक्सीन बनाया, और इनने वैक्सीन तो यानी जैसे ही ये स्टार्ट हुआ कोविड, उसके 1-1.5 महीने में बना दिया। उसके चेंज करते रहे, छोटे छोटे गांव में लेके जाके वो उसे प्रैक्टिस करते रहे, देखा कि यहाँ थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर सुधारा फिर सुधारा। तो बहुत ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं उसके, वो पागल नहीं है। हाय सुनील लहरी फैन, भाई लॉट्स ऑफ लव टू यू रिक्की। भाई वो हैशी काम भाई, शिखा आर यू हियर? रिक्वेस्ट क्लमजी सोल, तुम लोग सब नहीं आ सकते इसमें भाई। मनन कैन यू सी शिखा जस्ट आस्क, बिकॉज अभी तो ऑलरेडी 5 मिनट हो गए। हम तो भाई टाइमिंग के एकदम परफेक्शनिस्ट हैं। टाइम जो है यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू प्रॉमिस समबडी सम टाइम, बी देयर। अभी शिखा को इसके लिए थोड़ा सा देंगे डोज। यस, yeah, Russia is a beautiful country, but they're also very brainy, and they have a president who they love, and he never says anything wrong. अगर पुतिन ने एक बार कुछ बोल दिया तो पूरा रशिया उसको फॉलो करता है, सुनता है। बाकी सब चाहे जो मर्जी। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, हाउ यू FNF ज्वाइनिंग, ओके। विश बोल रहा है भाई, विश जो है हमारे द विश वाले, बहुत मजा आया। आई थिंक ये जो एप्स बनाए हैं जिसमें तुम किसी को विश कर सको और उनका बर्थडे या कोई शादी या कोई खुशी हम बांट सकें, इट वाज वंडरफुल। ये कोविड में बहुत मजा आया, लोगों के फैमिलीज के घरों में जाके उनके फंक्शन में एक छोटा सा वीडियो बना के पहुंच जाओ, तो इट वाज वंडरफुल। एंड अभी ये जैसे कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या क्या नहीं होता। वेदिका बोल रहे बस शी ज्वाइनिंग, उसने बता दिया विश ने, तो मतलब 1-8 मिनट लगेगा, लेकिन चलो तब तक आप लोग से बात कर लें। जब उनसे बात खत्म होगी फिर आप लोग के जो प्रश्न आंसर दूसरे होंगे। अभी तो सिर्फ हेल्थ के सोच के रखो कि वाई यू आर गेटिंग ट्रबल्ड, व्हाट इज द रीजन कि यू पुट ऑन वेट, ऐसी चीजें सोच के रखो। तो जब मैडम आए तो सीधा हम उनसे यही बातें करें। आई ऑल्सो थिंक, यानी जो वेजिटेरियंस है वो भी सोच के रखो, जो नॉन वेज। कंचन, कंचन ये नेल्स और ब्यूटी का नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैट टुडे वी आर हैविंग, इट्स अबाउट हेल्थ। तो तेरे को तो कंचन ज्यादा वेट की प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फिट। लेकिन देखो, दिस इज अबाउट यानी हेल्पिंग एवरीबॉडी। यस, शी इज रिक्वेस्टेड, सो लेट मी सी वेयर इज शी। हाय शिखा, वी आर वेटिंग फॉर यू। आ जाओ, कोई जादू सिखाओ हमें। मुझे अभी कोई रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो शिखा दिखेगी, कैसे होता है ये। एक सेकेंड। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, एक मिनट, आपकी मैं देखता रहता हूँ फोटोज जो आप बनाते हैं, बहुत बढ़िया है। क्लमजी सोल, हाँ अब मैं देखूं वेयर इज शिखा। यस, शिखा इज हियर, वेटिंग फॉर शिखा। हाय विजय, तुझे तो पतला है, तुझे तो मोटा होने का कोई चांस ही नहीं। विजय, विजय हमारे दोस्त हैं जिनने बहुत सारे। हाय डॉक्टर साहब, Yeah, yeah, I can hear you. आवाज आ रही है आपको मेरी? Can बस, you hear me? यस यस यस, बिल्कुल Actually, आपकी I आ रही है। hi to you every time, and it was just scrolling, like that. Yes. चलेगा चलेगा, दैट इज मनन वो स्टडी में आप आ रहे हो। अब बताओ कि ये कौन सा जादू आप कर रहे हो शिखा जी, बिकॉज हम लोग सब ना जैसे एज बढ़ती है तो पानी से भी मोटे होने लग गए हैं। तो अब ये समझाओ ये समझाओ पहले तो मुझे ये बताओ कि वेट चेक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखिए, वेट चेक करने की बिंदु जी बात आई टेल यू, लोगों को इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गया है ना, दैट एवरी मॉर्निंग आंखें खुले ना खुले वेट स्केल ज्यादा दिमाग में आता है, दे गो ऑन द वेट स्केल जस्ट चेक। अच्छा, आज मैं 100 ग्राम बढ़ गई हूँ, आज 100 ग्राम घट गई हूँ। नो, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, बिकॉज तो कितनी देर में ये कितनी देर सिर्फ में चेक करना चाहिए वेट? कितनी देर में चेक करना चाहिए वेट? वेट चेक करना चाहिए। ऑनेस्टली आई टेल यू, वेट आपको 10 दिन में एक बार ही चेक करना चाहिए। ठीक है, राइट? डन। क्या? 10 दिन में एक बार भाई, 10 दिन में एक बार वेट चेक करो, रोज रोज मत करो, डन। अरे ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे कम वेट तब होता है? ये क्या सिस्टम है इसका? यानी यू मीन टू से बॉडी रात को काम कर रही थी पूरी और वो वेट को बर्न कर रही थी? क्या चक्कर है, ये सबसे कम वेट सुबह सुबह होता है? बिकॉज आई टेल यू बिंदु जी, वो आपका एम्प्टी स्टमक वेट होता है। एंड आई टेल यू, पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। जैसे मॉर्निंग में चेक किया, सपोज वेट 52 आया या फिर 80 आया, वट एवर इट इज, रात में फिर चेक करेंगे एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली लाइक 83, बढ़िया 84, समथिंग लाइक बढ़िया दैट। हाँ राइट, 83, हाँ 84, बिकॉज वो हाँ। आपका पूरे दिन का वेट है, उसके अंदर आपका पानी गया है, आपका ब्रेकफास्ट गया है, लंच गया है, डिनर गया है, तो वो आपके पूरे दिन का वेट है। तो एम्प्टी स्टमक जो आपका वेट होता है वो बिल्कुल करेक्ट वेट होता है। राइट, सो दैट इज लेकिन द करेक्ट। लेकिन आदमी आदमी सोचता है कि मैं टॉयलेट गया और उसके बाद मेरा वेट सुबह सुबह से ज्यादा कैसे?
तो वो एक शॉकिंग चीज है कि सुबह सुबह जो सबसे पहले वेट सबसे कम क्यों होता है, ये मैं कई बार सोचता रहता हूँ। मैं कहा शिखा आएगी पूछूंगा, पर दैट इज एनी बिकॉज द बॉडी आई थिंक इज Yes, वर्कड। that is a right weight, right? So suppose मैं सुबह उठती हूँ, my right weight is 52 एज kg. ओके एंड उसके बाद अगर मैं रात को जब अपना वेट चेक करती हूँ, यूजुअली तो मैं नहीं करती हूँ, आई डोंट वांट टू एनकरेज 50 पीपल कि 53 आप हो रात जाता। को चेक करो, राइट? तो रात को मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 53, 54 ऐसे आ जाता है, तो वो पूरे दिन का खाया हुआ वेट होता है, राइट? तो लेकिन वो आप आपका नकली वेट होता है, नकली वेट। बिफोर वी स्टार्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रही हैं आप। ऐसे लग रहा है कि हाय हाय कोई बहुत ही अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाके सब कुछ तैयारी करके आए हैं। तो ये इसका सीक्रेट क्या है, पहले हमें ये बताएं। अरविंद जी, आपको इसमें एक बात बोलूं, 4 महीने हो गए हैं, बिकॉज हाँ, 4 वाली में से अब लॉकडाउन। बाहर नहीं, राइट? लॉकडाउन 4 महीने में, बिकॉज हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है विद ऑल माय फ्रेंचाइजीज एंड एवरीथिंग, तो 4 या महीने में 4 बार ही देख रही हूँ, सो इट्स होममेड, इट्स होममेड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अब बताओ आपका सीक्रेट क्या है, ये आपने क्या स्टार्ट किया है जिससे मतलब हमारा वेट कम हो जाएगा खाने पीने से, वो भी घर का खाना। और यानी यू डोंट बिलीव इन ऑल दिस एवोकाडो एंड ऑल दिस थिंग्स, यू डोंट बिलीव मच इन देम। आप बोल रहे हो कि इंडियन खाने बेस्ट हैं। राइट। एग्जैक्टली So हाँ। look, अभी अभी जस्ट हमारी इस इंटरेक्शन से पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम मीडिया हाउस, तो या उन्होंने कहा कि शिखा जी, राइट, यू नो रोटी, यू नो सबसे पहली बात आती है रोटी पे, आजकल बहुत बड़ी डिस्कशन होती है, रोटी रोटी जी नहीं खानी चाहिए, और यही हम सीखे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, यही हम सीखे जा रहे हैं, स्पेशली इंडियंस, हम बिकॉज सीखने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं कि रोटी सबसे खराब चीज है, राइट? हाँ, तो मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन करती हूँ, हम बचपन से रोटी खाते आ रहे हैं, एब्सोल्युटली अगर रोटी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती तो हम अपने बच्चों को क्यों खिलाते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल ऑब्वियसली आपको याद होगा, मुझे भी याद है, हम स्कूल जाते थे, आजकल तो हम बच्चों को बड़ा फैंसी लंच देते हैं, राइट? बिल्कुल हम क्या बिल्कुल। लेके जाते थे, रोटी देती थी मम्मी, रोटी सब्जी, पराठा दे दिया, पराठा भी कम ही मिलता था, रोटी सब्जी, मैं आपको राइट? रोटी रोटी की चीज एक बताता हूँ जो मुझे रोटी में इतना बिलीफ क्यों है। कि हाँ हम हाँ, जब बच्चे थे, ये बिल्डिंग बन रही थी, और ये अच्छा, बिल्डिंग बन रही थी, मेरे डैड बड़ा इन्वॉल्व रहते थे कि बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग बननी चाहिए। तो जो लेबर आती थी काम करने, मैं देखता था वो गरीब लोग खाना क्या खाते हैं, और सिर्फ 2 रोटी या 3 रोटी लाते थे, थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा अचार खा जाते थे, और पूरा दिन काम करते थे। तो यू कैन बोलिए, अंडरस्टैंड रोटी का पावर क्या है। हम तो घी भी लगा के खाते, वो बेचारे घी भी नहीं लगाते थे। घी भी ओके सही है ना? बात है, बिल्कुल घी ओके बिल्कुल घी। बिल्कुल, हाँ हाँ, हाँ शाबाश। हाँ बिल्कुल, यू आर माय काइंड ऑफ डाइटिशियन। हाय 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 हाय। राइट, बिल्कुल राइट, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इनफैक्ट ये एग्जाम्पल आपका मैं आपसे लूंगी, राइट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं तो बिल्कुल इनफैक्ट राइट यही बोलती हूँ कि अगर हम रोटी से मोटे होते, जो हमारी, जैसे आपने बोला, लेबर क्लास, हमारी बेगर्स और हमारी मेड सबसे ज्यादा मोटी क्यों नहीं होती है? बिल्कुल तो बिल्कुल आज हमने जो अपनी डाइट को एक टेक्निकल वर्ड दे दिया है विंदु जी, की रोटी इज अ कार्ब्स एंड दाल इज अ प्रोटीन, यही सबसे खराब चीज हम लोग कर रहे हैं। वो रोटी है, कार्ब्स नहीं, वो प्रोटीन नहीं, वो दाल है। सबसे पहले आप साइंटिफिक वर्ड्स को यूज करना बंद कीजिए, लेट्स गेट बैक फूड एज फूड, राइट? और आज आप देखेंगे विंदु जी, लोग इतने ज्यादा क्रेजी हो गए हेल्थ को लेके कि आज वो जिम्स में जाते हैं, दे गेटिंग आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ले रहे या हैं, या राइट? व्हाट दे डूइंग, दे टेकिंग अ लॉट ऑफ कीटो मील, इंटीमेट फास्टिंग। आपके बॉलीवुड में तो इंटीमेट मतलब, आई नो, यू नो, लाइक व्हेन आई एम डीलिंग इन मुंबई, मुझे लड़ना पड़ता है बिकॉज दे से शिखा मुझे कीटो डाइट, आई सेड नो, दैट इज नॉट माय फोर्टे, आई विल नॉट गिव इट दैट, राइट? या एंड हाँ हाउ इट इज अफेक्टिंग नाउ हेल्थ देयर, बी एवरीबडी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज प्लीज हेल्थ को मजाक मत लीजिए। बॉडी को सिर्फ बिल्कुल प्रोटीन नहीं, बॉडी को विटामिन, मिनरल, जिंक, कैल्शियम, हर चीज की जरूरत है। अगर हम हर बिल्कुल चीज लेके अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे तो विल स्टे फिट एंड फाइन, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। यदि जो जो बोल रही है हमारे लिए, सबके लिए बोल रही है, ये जो स्पेशल, जैसे यहाँ वर्ल्ड के चैंपियन लोग तरुण दत्ता जैसे हैं, वो लोग स्पेशल खा सकते हैं क्योंकि उनको हेल्थ के साथ बॉडी को 6 पैक्स 12 पैक्स 18 पैक्स दिखाना है। पर हम लोग के लिए आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। व्हाट अबाउट चावल? चावल का क्या लगता है आपको? वो भी बहुत, साउथ इंडिया में लोग चावल खाते हैं और बहुत स्ट्रांग रहते हैं और पतले भी रहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये बिंदु जी बहुत बड़ा मिथ है कि चावल हमें मोटा करता है। बिल्कुल आप बिल्कुल चावल खा सकते हैं, और लोगों ने आज चावल को भी फैशन बना दिया, इट्स मोर ऑफ अ ब्राउन राइस। लुक, हाँ आई सिंपली से ब्राउन राइस इज टेस्टलेस, ओके?
I have lost my 40 kg. I never tried brown rice in my life, right? वो tasteless लगते हैं और बताइए मेरी मेड बना बना के थक जाती है कि भाभी आपके राइस नहीं बन पाएंगे. So in व्हाइट राइस, अगर आपको राइस खाने हैं आप व्हाइट राइस खाइए. और लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इससे स्टार्च निकाल दीजिए, इससे वो कम फैटनिंग हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. बस ये है कि राइस की क्वांटिटी ज्यादा मत खाइए, थोड़ी आप लिमिट में खाइए. और स्पेशली बिंदु जी, आई टेल यू वन थिंग, जो साउथ इंडियन और जम्मू के लोग हैं उनकी डाइट में से राइस आप नहीं निकाल सकते. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत लोग राइस खाते हैं और वो फिट भी रहते हैं. हाँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं. तो जम्मू पीपल है, राइस इज जस्ट ए स्टेपल फूड, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये बहुत बड़ा मिथ है. आप बिल्कुल राइस खा सकते हैं, बस थोड़ी सी क्वांटिटी राइस की कम रखिए. तो ब्राउन लीजिए, व्हाइट लीजिए, दैट इज योर चॉइस. तो अभी आपको क्या लगता है, हमारे को क्या सीक्रेट क्या दे रहे हो आपके, मतलब हम लोग का वेट कम हो, जो आपने बोला कि आप इतनी देर में वैसे खाते पीते रहो और वेट कम हो जाएगा, ये कैसे होने वाला है? तो देखिए विंदु जी, आई टेल यू वन थिंग दैट, सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ आलू की. राइट, आलू देखो, रशिया में सिर्फ आलू खाया जाता है और कोई मोटा नहीं है. तो आई लव आलू और मैं आलू बहुत खाता हूँ. आलू का बताओ. सरदार और आलू पूरी दुनिया में प्राय जाएंगे. ये किधर न किधर आप पा सकते हो हमले और आलू को. तो आलू का क्या चक्कर है? टेल मी, एक्सप्लेन टू मी. तो और देखिए, जैसे आपने बोला कि आलू हर दुनिया में मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, बट इंडियन फिर बात आती है, हम लोग ना, हमारी जो चीज है ना, हमेशा हम उसका नाम रख देते हैं. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आलू खाएगी आलू जैसी हो जाएगी, आलू खाएगा आलू जैसा हो जाएगा. Absolutely, this is wrong. In fact, aloo is very important. It prevents you from many health issues also. So aloo is very important and aloo never leads to weight gain. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. In fact, ये हमारा एक super food है. It's a staple food of ours, right? बिल्कुल. Right? ये कोई लिख रहा है जब तक रहेगा ये समोसा. अबे समोसा गड़बड़ है, आलू अच्छा है. समोसा फ्राई वाई करके वो नहीं आने वाला इसमें. समोसे वाले खुश हो रहे, अबे समोसे वाला तुम बहुत खुश हो. राइट, तो आई टेल यू, जो ये समोसे या किसी की भी बात होती है, उसे पता है क्या कहते हैं बिंदु जी? लोग क्या करते हैं, डाइट करते हैं. राइट, अब वो सोचते हैं, ओ आई एम ऑन डाइट, अब मुझे कोई फ्राइड नहीं खाना है, ये नहीं खाना है. नॉट एट ऑल. वी कॉल इट इज अ चीट डे. राइट, वी कॉल इट इज अ चीट डे. बिल्कुल, आप समोसा भी खाइए, पिज्जा भी खाइए, उसे आप महीने में 15 दिन में एक बारी गो एंड एंजॉय योरसेल्फ. राइट, अगर मैं हूँ, राइट, बिकॉज नाउ फिटनेस आपका मेरी लाइफ का पार्ट है. ऐसा नहीं है कि हम लोग समोसे या पिज्जा नहीं खाते. मैं तो सब कुछ खा जाता हूँ. Right, we eat that, but once in a month or twice in a month, right, that is sufficient enough. उसके अलावा विद्यु जी, जब डाइट की बात आती है, आज हमने ना डाइट को एक बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल बना दिया है. राइट, हाँ बिल्कुल. राइट, दैट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, जो सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके पास बहुत सारा पैसा है. दे कैन ओनली अफोर्ड दैट. राइट, तो ये सबसे गलत बड़ी फहमी है. बिकॉज फिटनेस सभी का राइट है. बिकॉज जितने आप फिट रहेंगे उतनी ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी. Right? बिल्कुल. तो उसके लिए, right, and in fact, I came up with this concept around the world कि diet of luxury नहीं रहेगी. It will be the right of each and every household, right? Because fit रहना तो सभी का हक है ना, right? So उसके लिए, right, उसके लिए आपको महंगी चीजें डाइटिशियन से लेने की जरूरत नहीं है. आपका किचन ही सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है. राइट, आपको कहीं क्यों जाना है. राइट, मुझे राइट, उसका एक एग्जांपल है कि जब माँ को दूध नहीं आता था, जीरा क्यों लेते थे. जब बच्चे के पेट में दर्द होता था तो अजवाइन क्यों लेते हैं. बिकॉज किचन हैव अ आंसर फॉर ईच एंड एवरी हेल्थ इश्यू. राइट, और उसके लिए आपको जाके स्पेशल चीजें, महंगी चीजें जिसपे महंगा कुछ लिखा हुआ है, सडनली कोई बाहर की चीज आई है, आपको करने की जरूरत नहीं है. गो एंड टेक फ्रॉम योर किचन स्पाइसेस. यू फाइंड ऑल द इश्यूज फॉर द हेल्थ. उसके लिए मैं एक चीज बताऊंगी बिंदु जी, आजकल जैसे लोगों को डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है. राइट, एट द एज ऑफ 20-30 डायबिटीज आ जाता है. तो अगर आपको डायबिटीज की इश्यू है, आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी होती है, वो लीजिए नॉर्मल पानी के साथ. राइट, वो लीजिए और डिनर के बाद लीजिए, तो आपका डायबिटीज डेफिनेटली कंट्रोल में आएगा. उसके साथ अगर आपका डायबिटीज
300 से ऊपर जाता है तो एक आता है गुरमार, राइट? ये एक नेचुरल प्लांट है, आपको फ्लिपकार्ट में भी 350 का बहुत सस्ता सा मिल जाता है। गुरमार, GURMUR, गुरमार आप लीजिए, सुबह खाली पेट आधा चम्मच, डिनर के बाद आपकी डायबिटीज 15 दिन में एकदम से कंट्रोल में आ जाएगी। तो क्या हमने वेरी इसके गुड। लिए बहुत पैसा खर्च किया? नो, योर किचन स्पाइसेस एंड डीलिंग विद ऑल द हेल्प्स। नहीं, मेरे को ये लगता है डायबिटीज भी, मुझे ऐसा फीलिंग है कि बहुत साल Okay, पहले। Bindu हाँ, ji, there's somebody will come to say hello. Yes. हेलो, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ आर Thank यू, you. She हाउ comes आर यू, all in my life sessions. Yeah. Yes. लवली। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायबिटीज जो है, पहले जब हम बच्चे थे तो हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं डायबिटीज के बारे में, किसी को भी डायबिटीज नहीं था। सडनली डायबिटीज एक फैड सा बन गया, सारे लोगों को डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि जब हम बच्चे थे डायबिटीज था ही नहीं किसी को, और मतलब लाख में से एक आदमी को डायबिटीज होता था, और अभी जो देखो बोलता है डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया। तो आई थिंक डायबिटीज में भी कुछ मेडिकल फ्रॉड हुआ है, और उन्होंने डायबिटीज का काउंट वाउंट नीचे लेके आए ताकि लोग हॉस्पिटलों में पड़े रहें। क्या लगता है आपको, ये सच बात है कि रॉन्ग है? बिंदु जी, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हम्म, कि आज डायबिटीज की इतने ज्यादा क्यों इंक्रीज हो गया, दैट एवरी सेकंड पर्सन हैव अ डायबिटीज। और यस, बिंदु जी, ये सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, आप थायराइड देखिए ना, अगर ग्रुप में हम 5-6 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 लोगों को थायराइड होगा, राइट? हम फीमेल्स की बात करें, एक सेकेंड, ये 50 मुझे लगता है जो लड़की मोटी हो जाती है उसको आदत है बोलने की थायराइड है। ये सच है थायराइड कि है। झूठ है? ये सच है कि Oh झूठ my है? God, this is a good one actually. हाँ? हाँ, मैं जाके जिसका ना मुझे check तुम्हें क्या कराती हो हूँ गया भाई, कि मोटी हो गई, actually थायराइड है। तो ये सच है कि झूठ है? देखिए, आई टेल यू, ये एक्चुअली करते हैं लोग कि मुझे थायराइड है मैं इसलिए मोटी हूँ, राइट? वेल, आप अपने हम्म, आप को सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं, प्लीज। एनी हेल्थ इश्यू कैन मेक यू गेन 6, 7, 10 kg, लेट्स से 10 kg। अगर आपके अंदर 50 किलो का एक और इंसान बैठा हुआ है तो वो हम्म, आपका ये है, आपने ये किया और वो यहाँ पे आ गया, राइट? राइट राइट When राइट I राइट। was 86 kg, when I was like 3 XXL, so कैसे, हम्म, राइट? क्योंकि ये हुआ, बॉडी यहाँ हो गई, राइट? सो आपका खाना है जो मोटापा करता है, हेल्थ इश्यू कोई नहीं करता। और बात जैसी यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, आज थायराइड, डायबिटीज जैसी चीजें अगर आप देखेंगे आजकल फीमेल्स को, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स आल्सो, पीसीओडी की प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स की बहुत ओए, ज्यादा कॉमन है, राइट? हाँ, क्यों? सबसे बड़ा पहला रीजन है कि आप लोगों की जो डाइट है ना, आज हमने डाइट बना ली है, वो हम लोगों ने हेल्दी वर्ड बहुत ज्यादा जोड़ लिया है। एक बात बिल्कुल। इंद्र जी, जब आप और मैं छोटे थे, कभी हेल्दी वर्ड सोचा था हमने? कभी कुछ हेल्दी जैसा कोई वर्ड है? कुछ भी खा जाते थे, चबा जाते थे। चबा जाते थे, कुछ भी खाते थे हाँ, चबा जाते थे। आज लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, ओ मुझे सिर्फ हेल्दी खाना है, तो चलो मैं घर में ना ये हेल्दी बनाती हूँ, ये हेल्दी। फिर क्या होता है, छोड़ना यार, हेल्दी टेस्टी नहीं है, आज हम ना ये खाते हैं। दिस इज व्हाट अच्छा, हैपनिंग नाउ डेज, राइट? ठीक है। तो या सबसे पहले प्लीज स्टॉप यूजिंग वर्ड डाइट को लेके हेल्दी। डाइट मीन ईटिंग अ टेस्टी फूड, एंड टेस्टी फूड डजंट मीन दैट यू हैव टू ईट अ बॉइल्ड फूड। अगर आप अपना रोज घर में, अगर आप अपनी टेस्टी सब्जी बना के खा रहे हैं, चाहे वो आलू गोभी है, चाहे आपका बैंगन का भरता है, वॉट एवर इट इज, तो आप टेस्टी भी खाएंगे और आप फिट भी रहेंगे, राइट? तो बिल्कुल हेल्थ इश्यू आजकल इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज हमने डाइट को एक फैंसी वर्ल्ड बना लिया है। हमने डाइट को एवोकाडो, हमने डाइट को ब्रोकली बना दिया है। हम बचपन से गोभी खाते हैं, ब्रोकली नहीं, हम्म, राइट? बिल्कुल एंड दैट इज बिल्कुल। द हाँ, रीजन पीपल बचपन में हेल्थ था इज ही नहीं गोइंग ब्रोकली। हाँ, आजकल हाईली। ब्रोकली सब लोग खाते हैं, एंड ठीक है। अविंदु जी, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हमारे मम्मी पापा इतनी महंगी ब्रोकली भी लाके भी नहीं देंगे। हाँ, नहीं, ये अलग ही चीजें हो गई। अरे ये बताओ कि जेनेटिक्स का कितना हाल है इसमें? सब लोग बोलते हैं जी जेनेटिक्स है जी, आपका बाप इतने फिट थे इसीलिए फिट हो। ऐसे थोड़ा होता है। यानी जो आदमी अपना हेल्थ का ख्याल रखेगा वो फिट रहेगा, और जो नहीं रखेगा वो मोटा हो जाएगा। तो जेनेटिक्स जो आपने अपने आंसर ही माँ दे बाप दिया। का, आप मुझे बताओ एग्जैक्ट आपको क्या लग रहा है, यही है ना आंसर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो लोग जेनेटिक बोलते हैं कि जेनेटिकली मेरे घर में मेरी मम्मी मोटी है, बुआ मोटी है, मासी मोटी है, सिर्फ एक क्वेश्चन उनसे मैं करती हूँ, क्या उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए कभी कुछ किया? नहीं। तो क्या बॉडी कभी पूछती है क्या मैं मोटी हो जाऊं? राइट, बस मोटी हाँ, होती चली जाती है, राइट? तो अगर आप अपना हाँ, ध्यान नहीं रखेंगे तो बॉडी वैसे भी मोटी होती चली जाएगी। यस, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जो राइट।
हम नॉन वेज वाले और वेज वालों में आप क्या एडवाइस देना चाह रहे हो? कोई फर्क नहीं है? क्योंकि बहुत जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बोलते हैं यार तुम लोग प्रोटीन इतना खा रहे हो, हम लोग को प्रोटीन कम मिल रहा है, हम सिर्फ पनीर खा रहे हो, उनका क्या चक्कर है? Well, Binduji, I'll tell you, I emphasize more on a vegetarian diet because I believe ओके। the vegetarian food, of course, it is more healthier than the non-veg. और आज हमने डाइट के नाम पे प्रोटीन को लेके नॉन-वेज का इतना ज्यादा इंटेक इंक्रीज कर दिया, which is not at all right for the body. My question ओके। is, फॉरेन में राइट लोग, फॉरेनर्स की बात करूं जिनका एक स्टेपल फूड है नॉन-वेज, वो लोग एक एज पे जाके वेजिटेरियन हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एट दिस एज कि अब मुझे वेज छोड़ना है, लेट्स बी बिकम अ वेजिटेरियन. तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, वो सोच के, अगर उनकी ये सोच है कि हाई प्रोटीन वेट लूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज नॉट लाइक दैट. बिकॉज बॉडी को हर न्यूट्रिशन की जरूरत है, विटामिन की, मिनरल की, जिंक की. और बिंदु जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो जितना आगे टचवुड कंपनी बढ़ रही है, आगे आपके बॉलीवुड में और ज्यादा हम लोग घुसेंगे, आएंगे, दैट बॉडी राइट में अगर सिर्फ आप प्रोटीन डालते रहेंगे तो ले मैन की तरफ, फॉरगेट मैं डाइटिशियन हूँ, आपकी किडनी खराब हो सकती है, राइट, आपको स्टोन हो सकते हैं, पैरालिसिस अटैक आ सकता है, बॉडी कैंसर से प्रॉब्लम कर सकती है, आपके ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, राइट, बिकॉज यू आर जस्ट ऑन हाई प्रोटीन. बॉडी के अंदर हर तरह का न्यूट्रिशन डालिए ताकि बॉडी फिट रहे, बट उसमें प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो आप ये बताओ कि मोस्टली लोग जाते हैं डाइटिशियन के पास, वो डाइटिशियन खाना देती है और उसके बाद वो पतले हो जाते हैं, फिर जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं फिर मोटे हो जाते हैं. तो इसका आपका क्या तोड़ है? आप इसके लिए क्या करते हो? Well, Binduji, I'll tell you, I feel so blessed, and that my results is 1,000, not 100, 1,000%. Then people, when they lost with us, they even didn't gain 1 kg in 1 year also. Yes, this is not 100%, 1,000%. राइट, 1,000%. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई नॉट नेम, बट जिन्हें आप और मैं कॉमनली जानते हैं. तो ही यूज्ड टू ट्रैवल एवरीवेयर and he used to take all my spices which I suggest, right? And he's like, शिखा मैं तो वेट ही नहीं बढ़ा है. हाँ, वेट स्टेबल है बिल्कुल, बाकी eating after everything also. कैसे? Because आपकी when we are consulting on the body, I'm not working on the fat. मैं मोटापे पे नहीं काम करती हूँ, मैं मशीन पे काम करती हूँ, जो मेटाबॉलिज्म है, राइट. क्योंकि एक बार अगर आपकी मशीन चल गई तो वो जिंदगी भर आपकी मशीन चली रहेगी, फिर मोटापा आपको छुएगा भी नहीं. एंड दिस इज हाउ आई एम वर्किंग. ठीक है, और आप मीठे के बारे में क्या बोलते हो? मीठा, क्योंकि वो जो आप जिस आदमी की बात कर रहे हो वो तो मीठा खा जाता है, तो आपकी डाइट में मीठा इंक्लूड है कि नहीं है मीठा? क्योंकि मीठा सब लोग बोलते हैं मीठा जहर है, मीठा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज मीठे से मोटापा भी आता है और बॉडी के लिए अच्छी चीज भी नहीं है, तो नहीं खाना चाहिए सब बोलते हैं, लेकिन लोग खाते हैं. तो आप ये बताओ कि आप जब आपकी डाइट बोलते हो तो आप मीठे को कितना अवॉइड करने के लिए ट्राई करते हो आपकी डाइट में? बिंदु जी, राइट, और मीठे को देखिए, मीठा इंसान को इतना पसंद क्यों होता है, राइट? वो आपको रिलैक्सेशन देता है. जब आप मीठा डालते हैं तो यू फील रिलैक्स, यू फील हैप्पी. तो मैं कभी भी ना किसी का टेस्ट किसी से नहीं लेती, राइट? मेरे पास इंसान फिट होने आ रहा है, टॉर्चर होने नहीं आ रहा है. बड़े लोगों ने मुझसे शेयर किया है, somebody who have a big name like us, वो उन्हें चिल्लाते डांटते, आपने मीठा कैसे खा लिया, ये कैसे कर लिया. अरे बाबा, आपके पास लोग पतले होने आए हैं, आप डॉक्टर नहीं है. वी आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर डाइट, राइट? तो बिल्कुल, अगर आप किसी को मीठा खाना पसंद है, मैं उसे कहती हूँ आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार ही बता दीजिए, उसके नेक्स्ट डे हम उसको डिटॉक्स करा देते हैं, दैट्स ऑल, राइट? और ऑटोमेटिकली, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ बिंदु जी, अभी तक जो डाइटिशियन के नाम पे काम हो रहा है, where people are bifurcating food in just protein and carbohydrate, and that is the reason craving बढ़ती चली जाती है, because डाइटिशियन एक बड़ी सी नो लिस्ट दे देते हैं आपको और एक टाइमिंग की लिस्ट दे देते हैं, ये नो लिस्ट और ये टाइमिंग लिस्ट और ये एक्सरसाइज लिस्ट. अब उस इंसान को 3 चीजें फॉलो करनी है. लाइफ में स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरीबडी. काम करना है, सब फैमिली देखनी है, तो दैट इज अ रीजन क्रेविंग बढ़ जाती है. अगर आपके पास नो लिस्ट ले ली जाए, टाइमिंग भी ले लिया जाए, एक्सरसाइज भी ले ली जाए, उस पर कुछ नहीं करना, तो इंसान रिलैक्स होकर डाइट कर पाएगा, तो क्रेविंग्स ही नहीं होगी.
तो आप अभी हमें कितना बताने वाले हो कि क्या खाना चाहिए, यानी क्या सिस्टम है बिल्कुल, आपका? so I'm going to share a diet chart with your या viewers, right? या So, या this is a simple diet chart जो सबको follow करना है, right? और उससे पहले मैं एक टिप बता देती हूँ, right? Okay, let's start with the diet chart. So, morning में empty stomach आपको आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर लेना है, right? जो धनिए का पाउडर होता है। और ये बहुत ठीक है। बड़ा मिथ है कि आपको गर्म पानी या लूकवार्म वाटर पीना चाहिए। नो, क्योंकि जितना बॉडी को अंदर से गर्म रखेंगे उतनी आपकी मशीन धीरे होती चली जाएगी। सो टेक अ नॉर्मल वाटर, दैट इज द बेस्ट वाटर। अगर घर में आप सुराई रख सकते हो, दैट इज द बेस्ट वाटर टू टेक। तो आप आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर लीजिए विद अ नॉर्मल वाटर। उसके बाद आधा चम्मच टर्मरिक लीजिए जो आपकी हल्दी होती है विद द नॉर्मल वाटर एंड जस्ट गल्प इट, राइट? उसको ये नहीं हल्दी कि चबाना डायरेक्ट, है। हल्दी डायरेक्ट मुंह में ऐसे यस, मुंह में खाने में रखा, नहीं? हाँ, नहीं मुंह में सीधा। रखा और सीधा पानी से गल्प कर लिया। वो बिकॉज तेरी बिंदु जी, डॉक्टर ये अंदर जा रहा दवाइयां डायरेक्ट। हैं, या डायरेक्ट, और ये दवाइयां हैं। जैसे दवाइयों को डायरेक्ट लेते हैं वैसे ही लेना है, उसको कोई ठीक है। जलाना नहीं है। बिकॉज अगर जलाया तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो असर, जाएगा, हाँ, राइट? ठीक है। तो डायरेक्टली पानी के साथ गल्प कर लीजिए। और जब आप ठंडे पानी के साथ लेंगे ना तो टेस्ट गंदा नहीं लगता है, ठीक है, राइट? ठीक है। राइट, तो उसको डायरेक्टली पानी से गल्प करना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप, अगर किसी को मैगी पसंद है मैगी भी ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट? यस, मैगी राइट, भी फाइन है आपकी डाइट में? 100%। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे पास मेरी टीम से किसी का टेस्टिमोनियल आया है, हाँ। राइट? कि वो क्लाइंट थी, उसने मेरी टीम को लिखा कि 11 अगस्त को, हाँ 11 अगस्त को, डाइट मैगी डाइट में वेट कैसे रिड्यूस होगा पता नहीं, उसने ऐसे करके लिखा, ठीक है? फिर 14 तारीख को, परसों, उसका आया कि मेरा 2.5 किलो वेट रिड्यूस हो गया है, इट्स मैजिक, राइट? और ये नहीं सिर्फ बाकी मैगी खाने को मिल रहा है, बाकी चीजें भी मिल रही है, तो ये right? तो जितने ये हमारे बच्चे हैं बिग बॉस वाले, जितने यहाँ बैठे बड़े खुश होंगे, हाय हाय मैगी पास हो गया। मतलब मैगी टक करके सारे बनाते हैं, जितने बच्चे हैं सब मैगी खाते हैं। हम लोग को लगता है मैगी बड़ी गंदी सी चीज है, हम नहीं खाते, लेकिन आप बोल रहे हो मैगी खा सकते हैं। वाह वाह। In fact, वाह। Tanaz Irani, because Tanaz must be, because she's known in the industry. तो तनाज ने जब पहली बार डाइट करा तो तनाज कहती, because I was directly interacting with तनाज कहती, शिखा यार इतना खाने के लिए दे दिया, पतली कैसे होंगे मैं? मैंने कहा तनाज अब आप खाओ, खा खा के पतले हो। And she's touched wood, so happily she's doing it, and in fact she's getting all the, and without exercise, right? मैं So, बोलूं, बाबा रामदेव जैसा आदमी जो सिर्फ हेल्थ की चीजें बनाता है, मैगी बना रहा है, तो यानी मैगी ठीक ही है, इसका मतलब पास हो गया जी मैगी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट हो गया आपका, ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, यस। मैं हंस रहा था कि बाबा रामदेव पतंजलि मैगी बना रहा है, और वाकई आप बोल रहे हो मैगी ठीक है तो मामला ठीक ही है फिर। ओके, आगे। Look, बिंदु जी, I'm not saying कि मैगी बहुत ठीक है, पर आपको डाइट में टेस्ट ऐड करना है, राइट? मॉर्निंग में देखिए, बिल्कुल, ऑनेस्टली बिल्कुल। जितने पुराने बिल्कुल। लोग हैं उन्हें ओट्स किसी को इतना पसंद नहीं है, ऑनेस्टली, ये ऑनेस्ट बात है, राइट? बट अब वो डाइट पे है, उन बेचारों को सुबह स्मूदी दी जाती है, ओट्स खिलाए जाते हैं, कम ऑन, राइट? उससे क्या होता है, देखिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का ऑलरेडी, और बॉडी एक मशीन की तरह चल रही है। अगर उस मशीन में आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, एंड दिस इज थिंग हैपनिंग, राइट? मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज बहुत प्रेशर है हमारी इंडस्ट्री में, और मशीन अगर चल रही है उसमें पेट्रोल नहीं जाएगा, राइट पेट्रोल, बॉडी ब्लास्ट होगी, राइट? तो प्लीज treat your meal as a tasty diet, as a tasty food, don't torture with it. So सुबह आप मैगी ले सकते हैं या फिर आप 2 ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, उसके साथ you can enjoy your दूध वाली चाय और दूध वाला कॉफी, बिकॉज बहुत बड़ा मिथ है कि दूध वाली चाय अच्छी नहीं होती है। अगर अच्छी ना होती तो हमारे सारे दादी माँ, नानी माँ, सारे लोगों की हेल्थ खराब होती। बिल्कुल, मैं तो चाय पीता हूँ, चाय के अंदर अदरक भी, लौंग भी, वो जो आपने सिनेमन बोला वो भी, सब कुछ होता है मेरे यानी अंदर, एकदम पंजाबी चाय उसमें। मैं तो पंजाब में जब होता था 1 चम्मच घी भी डालते थे चाय में। अच्छा, मेरी दादी वादी घी डाल के पिलाती थी चाय के अंदर। लोग हंसते हैं, क्या प्योर देसी घी इनटू द चाय मिला के ऊपर तैर रहा है घी, इतनी टेस्टी चाय होती है। तो आजकल किसी को बोलेंगे तो उनको हार्ट अटैक से मर जाएंगे। आज तो बिंदु जी आपसे बात कर रहे हैं देसी घी की, अगर दूध वाली बोलो तब उनको लगता है नो। जब आप दूध वाली चाय ले रहे हो, आप थोड़ा सा कैल्शियम, बिकॉज ऑनेस्टली आजकल कोई दूध इतना पीता नहीं है, तो अब जब दूध वाली चाय ले रहे हो तो थोड़ा सा कैल्शियम भी बॉडी में ले रहे हो,
और उससे मुझे एक बात याद और आई, आजकल इतना खराब हो गया है डाइट के नाम पे, लोग कहते हैं रिमूव योर मिल्क, मैं तो भाई दूध के राइट, बगैर चल नहीं सकता, पंजाबी चलना का भी दूध के नहीं है, बगैर नहीं चलता। हाँ, right? यानी And हमारे like everybody must be so happy listening you because आप भी एक फिटनेस के आइकॉन है, and मतलब लेजेंड्स रहे हैं, राइट, बिंदु जी, राइट, दारा सिंह जी, राइट सर, इतने बड़े लेजेंड रहे हैं, तो आपने भी वही सीखा ना कि बेटा ये जरूरी है, दूध जो बिल्कुल आज हम अपनी पुरानी चीजें भूल चुके हैं, वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती है, और वो ही मैं पूरी वर्ल्ड में कर रही हूँ, अपने इंडियंस को सिखा रही हूँ कि वो चीजों को लाइए और बॉडी में ऐड कीजिए एंड यू फील ऑल फिट। तो आप दूध वाली चाय या वो लीजिए, उसमें चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, स्टीविया, अच्छा। तो STEVIA, वाइट स्टीविया। चीनी को आप रेकमेंड नहीं करती, ये हाँ, जो व्हाइट चीनी, नो नो नो, व्हाइट चीनी वेरी इज गुड। बैड, इट्स बैड फॉर द स्किन ऑल्सो, इट्स बैड फॉर द, तो स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सीविया बाद यू मैंने कैन कभी ये टेक खाया नहीं है, सीविया क्या चीज है? स्टीविया। बिंदु जी, आई कैन जस्ट राइट द नेम, इट्स अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। जो स्टीविया होती है वो एक पौधा होता है जो अच्छा, मिठास के लिए यूज होता है, तो स्टीविया दुकान में शुगर मिलता फ्री। है? हाँ, दुकान में मिले? it's yeah, anywhere you can find it, and it is like very economical also, right? ओके, And it is not like a sugar free, because sugar free जो होती है वो artificial sugar होती है, stevia is a natural sugar, ठीक right? है। तो आप स्टीविया ले सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिले कोई फ्रूट ले लीजिए, नहीं मिल रहा इट्स टोटली योर चॉइस, राइट। लंच में आपको 2 रोटी सब्जी लेनी है, सब्जी कुड बी एनीथिंग, उसके साथ हरी मिर्ची लेनी है, राइट, हरी मिर्ची तो आई लव इट, या ठीक है। राइट, हाँ, बिकॉज ओके, हाँ, राइट, हरी मिर्ची जो होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है, इट इज गुड फॉर योर आईज एंड इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। और बिंदु जी, जैसे परफेक्ट। आपने बोला वाई यू लाइक हरी मिर्ची, बिकॉज आप पहले से देखते आ रहे हैं सबको अपने घर में खाते हुए, राइट, बिल्कुल, तो गुड़ की शक्कर राइट, हमारे घर में, गुड़ किसी ने देखा, जैसे गुड़ की शक्कर वो होती थी हमारे घर में, तो जैसे गाँव में जब जाओ तो गुड़ की शक्कर ही खाते हैं, गुड़ गुड़ की की शक्कर चाय में डालते हैं, हर जगह गुड़ की शक्कर। तो गुड़ की शक्कर और शक्कर। जो आपने बोला उसमें क्या फर्क है, जो आपने शक्कर बोली? देखिए, जो काफी गुड़ की शक्कर है बिंदु जी, मुझे भी याद है, बिकॉज मेरी मॉम पानीपत से है, तो हम जब जाते थे मामा मामा के घर, तो वो उसमें देसी घी भी डाल देते थे और रोटी के साथ आराम से देते थे, राइट, आई हाँ, आई रिमेम्बर दैट। गुड़ रोटी, गुड़ वो गुड़ रोटी मुझे रोटी याद है, घी डाल के। घी डाल के, राइट। तो क्या हाँ, है, आजकल जो गुड़ आता है, राइट, आपको मुझे पता है इट्स नॉट प्योर, अगर आपको कहीं से प्योर गुड़ मिल रहा है बहुत अच्छी प्योर। बात है, हाँ, हाँ, राइट, प्योर मिलना हाँ, चाहिए, अगर वो चीनी से मिला हम हुआ तो है फिर वो मोटा करेगा। हम तो गुड़ लेके आते प्योर, एकदम सामने खड़े होके बनवा के। जब मैं अच्छा, सन ऑफ सरदार ओके, की शूटिंग में जहाँ गया था तो मैंने एक जगह डिस्कवर कर ली थी, वहां से मैं हमेशा प्योर गुड़ और उसके अंदर भी कोई चीजें वीजें डाल के, सौंफ वौंफ ये वो फिर ओ बनाते हैं और लवली, लेके आते हैं। हाँ, तो यानी वो गुड़ प्योर चाहिए, वो तो प्योर है। प्योर होना ठीक है। चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू मुंबई, राइट, आई वांट टू हैव दैट गुड डेफिनेटली, बिकॉज आई क्रेव फॉर गुड, डन, आई रियली लाइक इट, बट यू डोंट फाइंड अ प्योर गुड हियर। तो अगर प्योर गुड मिल रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो स्टीविया इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, राइट। सीविया, और आप स्पेलिंग लिख देना लोगों के लिए, वो मैंने पूछ रहे लिख कि दी क्या है है, इधर, मेरे लिए भी लिख देना। डन डन डन, राइट, ठीक आई है, हैव रिटन इट, इट्स स्टीविया, STEVIA, स्टीविया इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ ठीक है, शुगर। उसके ठीक है। बाद तो आपको 2 छोटी हरी इलायची लेनी है, थोड़ा सा इलायची को चबाया एंड गल्प विद द नॉर्मल वाटर, और खाने के बाद, उसके बाद लंच के बाद, लंच के लंच के बाद, बाद, यस, ठीक यस, ठीक है। राइट। उसके हम्म, बाद आपको आधा चम्मच, राइट, आधा चम्मच आपको फिर से कोरिएंडर पाउडर लेना है, बिकॉज जो धनिया का पाउडर होता है बहुत लोग उसका पानी लेते हैं, रात को भिगो के लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है, राइट, 100% गलत है, बिकॉज जब रात को आप धनिया को किसी को भी भिगो रहे हैं तो सारा वेस्ट निकाल रहे हैं, लेबर हैंड का, पॉल्यूशन का, और सुबह वो पानी पी जा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, अच्छा, राइट। तो आपको उसके पाउडर को सीधा पानी से गल्प करना है। फिर शाम को अपनी टी कॉफी लीजिए, 4-5 मैरीगोल्ड बिस्किट ले लीजिए, राइट, एंड उसके बाद अगर टाइम मिले तो स्प्राउट्स या कुछ ले सकते हैं एज योर विश। एंड डिनर में अगेन यू टेक योर 2 रोटी सब्जी, और मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि रात को खाना खाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी पूरे दिन की बॉडी एक मशीन की तरह चली है, अगर रात में हम उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी, और तभी लोगों को क्रेविंग होती है और वो कभी भी अपनी वेट लूज जर्नी तक पहुंच नहीं पाते हैं, राइट। तो रात को ठीक आप है। 2 रोटी सब्जी लीजिए विद अ ग्रीन चिली, और रात को फिर आपको एक मैजिकल वेट लूज पाउडर लेना है, राइट, जिसको आपको अपनी किचन में बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, राइट,
उसका पाउडर डालना है। उसके अंदर आधा चम्मच आपको इसबगोल डालना है। उसके अंदर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपको आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपको उसके अंदर लौंग का पाउडर डालना है और मिक्स करके नॉर्मल पानी से गल्प कर लीजिए। और ये सारी ये पूरा स्पाइस मैजिकल पाउडर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और आपकी बॉडी के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड इट हेल्प यू बर्न योर फैट एज वेल। तो अब आप ये बताओ मुझे कि ये जो आपकी डाइट है ये वन साइज फिट ऑल है या सबके लिए आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करते हो जो आपने अभी बोला है? Absolutely, it's because here we interacting, so this is the journal which for the journal people, but of course it's customized because एक तरह के स्पाइस नहीं है, बहुत सारे स्पाइसेस है और एक तरह की बॉडी नहीं है सबकी। बिल्कुल 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 बहुत तरह किसी को कुछ लूज करना है, किसी को कुछ लूज करना है। राइट, एब्सोल्युटली। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत लोग ये गलती करते हैं बिंदु जी। बहुत लोग पूछ रहे राइस 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 राइस, क्योंकि यहाँ राइस के बारे में बहुत पूछ रहे, तो राइस अलाउड है ना? बिल्कुल, आप राइस खा सकते हैं 100%। और व्हाइट बस रोटी खाता है रोटी खाए, बट राइस को मैं फिर बोल रही हूँ ज्यादा नहीं, 2 कटोरी करके आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप साउथ इंडियन है या जम्मू के, तब आप राइस अनलिमिटेड खा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। हाँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज बहुत सारे हमारे जम्मू के क्लाइंट थे और साउथ इंडियन, जब उनसे हमने राइस लिया तो वो बीमार पड़ गए। तो दैट इज अ रीजन जब से मैंने ये चीज डाल दी है कि अगर आप उधर से बिलोंग करते हैं आप राइस खाइए, और बंगाली है तो फिश खाइए, राइट। बिल्कुल, उनकी डाइट में वो है। बता रही थी बहुत जरूरी, लोग स्पाइसेस को थोड़ा सा नेट से पढ़ के इधर से पढ़ के लेने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज जो स्पाइसेस है उसका खाने के साथ कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई टेल यू वन थिंग, बड़े लोगों को सौंफ खाने की आदत होती है, 5 महीने से ज्यादा अगर सौंफ आप रेगुलर वे में खाएंगे तो इट्स कैंसरस, इट्स कैंसरस। तो प्लीज don't take the spice without your knowledge because it have a big science attached to it. Okay, done. तो ये होटलों में तो देते रहते हैं सौंफ और वो छोटी छोटी जो क्या मीठा सा नहीं, तो छोटा छोटा मीठी सौंफ। हाँ, द मेन थिंग इज के जंक फूड का क्या लगता है आपको? ये बर्गर शर्गर तो अवॉइड करना चाहिए, वो भी अलाउड है? नहीं फिर तो अगर ये भी अलाउड होगा ना, मेरा मंदिर ही बन जाएगा, लोग आएंगे झाड़ा चिक्का शर्मा से लगा और पतले हो जाओ। ठीक है, तो जंक फूड आउट है, पर मैगी जंक फूड नहीं है, मैगी इज अलाउड। वाह वाह शिखा जी। देखिए जंक फूड जो है पिज्जा बर्गर, मैंने फिर बोला इट्स लाइक अ चीट डे, राइट। आप महीने में 15 दिन में एक बारी खाइए और उसके बाद आप डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी, मतलब जैसे डिटॉक्स पे क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट में पपाया ले लीजिए कि नेक्स्ट डे की मील को थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो आप ले सकते हैं, बट एज अ एंजॉयमेंट। डन, वेरी लवली टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग सो मच नॉलेज। अब मैं आपकी डाइट फॉलो करके देखता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो पानी भी लगने लग जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ तो मेरा वेट थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे थोड़ा ख्याल छोड़ता हूँ, पंजाबी है, हमने रात को बैठ के पैग शेग तो मारना ही मारना है, तो सारा बढ़ने लग जाता है। फिर जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ और बहुत पसीना आ गया, उसका थोड़ी स्टीम भी ले ली, तो वेट कम हो जाता है। फिर जब मैंने छोले भटूरे और ये सब खा लिया कुछ, तो फिर बढ़ जाता है। तो सारा हमें तो बहुत सोचना पड़ेगा, पर आप लोग जो है, जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। और आपके मुंबई में भी आपने खोल दिया कुछ कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक मुंबई इज नॉट, आई एम कंसल्टिंग ऑल द पीपल इन मुंबई ऑनलाइन। अभी मुंबई में वी डोंट हैव अ फ्रेंचाइजी। Done. God bless you. शिखा शर्मा आएगी, so आएगी शिखा आएगी। Lovely. It was lovely. अब सबको नेक्स्ट हमारे लाइव सेशन में, राइट, अब आप शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगा करके मैजिकल स्पाइसेस लेके। डन। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे खाया नहीं, 1 चम्मच हल्दी या 1 चम्मच ये जो आप बोल रहे हो, तो ये पहली बार सुना है और पहली बार खाने की सोचूंगा। मैंने कभी खाया नहीं ऐसे। मैं हल्दी बहुत खाता हूँ, हल्दी मुझे पता है बहुत ही हेल्दी चीज है। तो मैंने एक खाने के साथ मेरा एक जार है जिसके अंदर अदरक, लहसुन, हल्दी और काली मिर्ची स्पेशल वाली जो छोटे छोटे गोल वाली होती है, उसका एक पूरा काट के पानी से सिरके में डला होता है, और वो मैं खाने के साथ खाता हूँ। तो मुझे वो शौक है खाने का।
तो यानी Okay. इनडायरेक्टली जा तो रही है हल्दी, लेकिन जिस तरीके का पाउडर बोल रहे हो, तो मेरा दोस्त है बाबा, उसको बोलूंगा भाई मेरे मसाले सब मेन स्पेशल वाले BMC मसाले डाल दूंगा अपने अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू इट। Actually, तो अब बाबा KMC मसाले खा के, आपको राइट, मैं दिल्ली में वही मिलाता मुझे हूँ, पता करना है आपको। दिल्ली में उसको मिलाऊंगा, आप उसको उसके मसाले जो आप टेस्ट करो और वो सब मुझे रेकमेंड कर दो और मैं भेजता हूँ उसको, डन। बहुत Absolutely, मजा है, absolutely, लवली लवली absolutely. लवली लवली, इट्स लवली। मैं अभी सोच लिया है, जो आपने मुझे बोला है उसमें मुझे ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है डाइट में, सिर्फ ये जो चम्मच आपने दो बोले हैं वो नॉर्मल पानी के साथ सुबह, वही इंक्लूड करने हैं। अच्छा, दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सा सोने की मुझे 10-15 मिनट आदत है, दैट्स गुड और बैड? हाँ, that is completely fine. That is very completely fine, right? यस, देखिए, बिकॉज मैंने आई सीन माय फादर, वो खाना खा हम्म, के 10-15 मिनट के लिए लेटते थे हमेशा, तो वो हम लोग उनसे हमने ये फॉलो कर लिया कि भाई 10-15 मिनट बॉडी को खाने के बाद थोड़ा relax. रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ हाँ, विंदु जी, ज्यादा नहीं I'll सोना tell चाहिए। you, पता है हम आजकल इतना क्यों कैलकुलेट करने लग गए? बिकॉज आज डाइट को इतना ज्यादा बाइफोकेट कर दिया है, इतना ज्यादा, सॉरी टू से, अगली फेस बना दिया है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अच्छा दिखना है। अगर हम जैसे बॉलीवुड की बात करें कि जहां पे स्क्रीन पे अच्छा लगना है, सिर्फ उसकी जरूरत है, बट बैक स्टेज में जिनको नहीं दिखना उनकी जरूरत नहीं है, और वो लोग नहीं करना चाहते बिकॉज डाइट से डरने लग गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डाइट को खा के करेंगे तो कोई भी नहीं डरेगा। और मुझसे इसे एक बात मुझे याद आई, जो सतमोला, हम बचपन से जानते हैं सतमोला, राइट? सो उनके सतमोला, जो ओनर, सतमोला, हम बचपन में जो गोलियां खाते थे सतमोला हाँ हाँ ब्रांड हाँ की, हाँ, आज बोल रहा, ये ऐसी चीजें, हाँ हाँ यस यस। तो सतमोला के हाँ, जो ओनर है अनिल जी, ही इज माय क्लाइंट। तो उन्होंने जब ओके डाइट करी, उन्होंने चैलेंज की तरह लिया बिंदु जी, ठीक है, वो मुझसे कहीं पे इवेंट में मिले, उन्होंने कहा अच्छा शिखा जी कह दी सब कुछ खा लीजिए, टाइम बिना एक्सरसाइज करो, देखता हूँ। उन्होंने हाँ डाइट करी, और उन्होंने, जब मेरी एक फ्रेंचाइजी लॉन्च हुई, मैंने उनको इनवाइट किया, उन्होंने मीडिया में बोला कि शिखा जी एक परी की तरह आई, जो कहती है खाना है ले तू खा ले, और तुझे क्या चाहिए, सोना है, मतलब बिना कुछ वो टाइम फॉलो करे हुए, आपको सिर्फ खाना और सोना है, ठीक है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ठीक है, फिर भी पतला हो जाए, ये हो जाए, राइट? तो ये, तो दिस इज वाज हिज लवली, वर्ड। So basically, it's not any magic. 80% is the diet and 20% is the exercise. और बिल्कुल आप अपना टाइम फॉलो करके आप अपनी फिटनेस को पा सकते हैं। और जब इस तरीके से हम फिटनेस को पाते हैं, व्हेन वी रिसीव द फिटनेस बाय फॉलोइंग अ सिंपल थिंग, व्हाट विल हैपन? एक तो आपका वेट वो कभी बाउंस बैक नहीं होगा, और फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी, और एंजाइटी, डिप्रेशन आपको नहीं छू पाएगा टिल, मतलब आई नेवर स्पीक ऑन दीज लाइन्स, बट आई मीन टू से दैट आप खाने को लेके आप खुश रहेंगे। आई नेवर कम ऑन दैट टॉपिक, खाने को लेके आप खुश रहेंगे। बिल्कुल। बहुत लोगों को पिंपल्स आते हैं, और अभी तो आजकल ये मास्क पहनने से डबल आ रहे हैं, तो अब मुझे फीलिंग है कि आई थिंक के जो लेज या ऐसे चिप्स जो वो खाते हैं, जो वो उसकी वजह से जो भी ज्यादा वो खाते हैं उनको तो बहुत आते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कोई कनेक्शन है या क्या रीजन है? हाँ एब्सोल्युटली। मैं सबको छोड़िए, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ बिंदु जी। व्हेन आई हाँ, वाज 86 kg, my complexion was very dark. I got an uneven skin tone. My skin's complexion was very very dark. Because क्या होता है, जो आपका फेस होता है वो आपकी बॉडी का आईना होता है। अगर आपका चेहरा अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी भी अंदर से अच्छी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वो फेस पे नजर आता है। जैसे सारे बॉलीवुड में सबकी स्किन इतनी अच्छी क्यों दिखती है, मतलब बॉडी अंदर से अच्छी है, एंड दैट इज द रीजन इट कमिंग गुड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। सो यस, तो अगर आपका मोटापा ज्यादा है, अगर आप लेस चिप्स को बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो फेस पे आपके एक्नी आएगा ही आएगा। और बिकॉज अभी एक लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं सबको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ स्किन को लेके, बिकॉज बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं पार्लर जाना। इनफैक्ट आई एम डूइंग इट, राइट? सुबह जब आप सो के उठते हैं, राइट, आधा कटोरी दूध लीजिए, राइट, दूध में चुटकी भर आप हल्दी डालिए, और अपनी वेरी फेस गुड। को नहाने से पहले, राइट, जस्ट रब इट हल्के हल्के हाथों से, एंड जस्ट लीव इट फॉर 2-3 मिनट्स, एंड फिर नहा लीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और स्किन डी टैन भी हो जाएगी। नहीं, हल्दी एंड दूध इज तो फैंटास्टिक। चलो, लवली लवली स्पीकिंग टू यू। अब मैं आपका डाइट फॉलो करके आपको बताऊंगा थोड़े दिनों में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरा वेट 90 के नीचे रहे। 90 मेरा जिंदगी भर रहा है, पर अभी 92 पे चल रहा है, तो देखता हूँ ये 2 किलो आप उड़ा रहे हो कि नहीं उड़ा रहे, यही खा पी के। एंड आई लेट यू नो सून, विल स्टे इन टच। एब्सोल्युटली, लुकिंग फॉरवर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग रॉकेट। भाई जो भी थैंक आप यू सो फॉलो कर मच। लो आप लोग, और लर्न फ्रॉम हर। एंड आपका, आई होप आपके फ्रेंचाइजेस भी बहुत खुले और मुंबई भी आ जाओ, तो मैं भी आके आपसे मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।
Thank you so much. Lots of love. Lots of love. See you all. See you all. See you. Bye.